न इनसे घर संभला और ये चले हैं देश को संभालने। ये अपना सर्टिफिकेट तक नहीं रे भाई, फिर अपने टिप्पणी करते हैं आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? आप तो सबसे सर्टिफिकेट मांगेंगे। 50 लाख का गर्लफ्रेंड क्या है? अरे भाई मोदी जी ने सुन लीजिए, रास्ते में क्यों नहीं आए? भाई मैं कह रहा हूँ 50 लाख का गर्लफ्रेंड कहना ये रास्ते पे पंकज जी आजम खान भी तो था, आप ही बोल लो। फिर जब ममता दीदी को ओ दीदी टिटहिया की भाषा बोल रहे थे टपोरी वाली, तब भी आपने नहीं बोले बात। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 125 साल की बुढ़िया, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड। वो मामला सुनो, 52 ग्राम गांजा में आप लोग नागिन डांस नाच रहे थे रिया चक्रवर्ती के मामले में। 30-30 हजार टन हेरोइन जब पकड़ा जाता है अडानी के पोर्ट पर, एक बार नहीं कई बार पकड़ा जाता है। आप लोगों को लगता है लूल लांगर हो गए, गूंगे और बहरे हो गए, सत्ता का फेविकॉल गला में अटक गया, आवाज तक नहीं निकलता है कि वो ड्रग्स कहाँ से आता है। प्रधानमंत्री कहते थे दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है। अरे भैया तो प्रधानमंत्री जी आप निकम्मे हो? ये ड्रग कहाँ से आए? ये हथियार कहाँ से आए? ये 300 किलो RDX कहाँ से आया पुलवामा में? बता दो। नहीं, बात उस पर नहीं करो आप बताओ ना 30,000 टन ड्रग्स किसके थे, कहाँ से आए? बार मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोल स्कैम के बारे में नहीं बताते, अडानी के फ्रॉड के बारे में नहीं बताते, 20,000 करोड़ रुपया किसका है वो नहीं बताते। एलेरा कंपनी जो मॉरिशस की सेल कंपनियां है उसका पैसा किसका पैसा है, आप उस पर नहीं चर्चा करते, आप कुछ बोलते ही नहीं। प्रधानमंत्री की चुप्पी जब प्रभु श्री राम को वनवास की सजा हुई और वो अपने पिता राजा दशरथ से पूछने गए, राजा दशरथ ने जवाब नहीं दी, प्रभु श्री राम ने उनको उनकी मौन स्वीकृति मानते हुए वन को चले गए। मतलब साफ है, रामायण से हमने देखा है प्रधानमंत्री की चुप्पी किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी के घोटाला को दर्शाता है, जिस पर तरह तरह के जो लोग सवाल पूछते हैं उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लगातार बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस ड्रामा कर रही है, नाटक कर रहे हैं ये लोग, चाइल्डिश अटेम्प्ट कह रही है। राहुल गांधी का सूरत में जो जा रहे हैं उसको चाइल्डिश अटेम्प्ट कहा जा रहा है बीजेपी के। एक बात बताइए, हाँ। तो बीजेपी की गवर्नमेंट गुजरात में है, गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सूरत जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है? आप ये बताइए। और दूसरी बात, आप कहते हैं ड्रामा है, अगर ड्रामा है तो आप इतने प्रेशर में क्यों हैं? आपका एक एक नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर आक्षेप क्यों कर रहे? आप दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करते हैं? जो अडानी के फ्रॉड हैं उस पर जेपीसी की जांच क्यों नहीं करते? वो 20,000 करोड़ रुपया किसके हैं? एलेरा जो मॉरिशस सवाल, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या आपको? सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बना रखी है, ये कोर्ट का मामला है। अरे भाई आज कोई पहली बार जेपीसी का गठन होगा? इससे पहले भी जेपीसी का गठन हुआ है। बेफोर्स मामले में भी जेपीसी का गठन हुआ था। ये तो एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि चुने हुए प्रतिनिधियों से इसकी अगर जांच कराएंगे तो इसमें डर और खौफ कैसा? आप एक बात बताइए। आज सेबी का भी बयान आ गया है, जब मीडिया ने जो सवाल पूछा अडानी के मामले में तो सेबी ने बोला इसको हम पब्लिकली नहीं बता सकते। कैसे बताइएगा? नहीं बता सकते सेबी ये क्यों नहीं बताता है कि आप एक बात बताइए, सेबी का चेयरमैन कौन बनता है? कोई आईएएस, आईआरएस या आईपीएस? पहली बार देखा गया है कि एक निजी कंपनी में काम करने वाले को सेबी का चेयरमैन बना दिया गया है और सेबी ये नहीं बता पा रही है। जब सेबी को यह पता चला, उसके बावजूद हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बावजूद, फोर्ब्स की रिपोर्ट आने के बावजूद LIC, SBI और जो EPFO के पैसे उसमें कैसे लगाए गए, तो सेबी क्यों नहीं कह रही है? सेबी क्यों नहीं पब्लिक को बताएगी? सेबी मधाबीपुरी का बयान है, जो चेयरपर्सन है सेबी के, उन्होंने बयान दिया कि इसे हम पब्लिकली नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोलिएगा? सब जुडिस है, ये सब जुडिस इसको नहीं बोल सकते। आप क्यों नहीं बोलिएगा? देश जनता का है, आप नहीं बोलिएगा? जनता कोई नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही सर्वोपरि है। जनता देश के तमाम सभी पदों से बड़ा है, तो आप जनता की अदालत में नहीं बोलिएगा। अब फिर आप कहते हैं राम राज्य की बात। हमने रामायण देखी है, प्रभु श्री राम से जब प्रजा ने कहा
तो उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया। वो थे प्रभु श्री राम के आदर्श। आप तो अडानी पर जांच नहीं बिठा रहे, तो ये कैसा राम राज बना रहे हैं भाई? आपने तो रावण राज बना दिया, आपने तो कौरवों की राज बना दी, आपने कंसों की राज बना दी। आप बोल नहीं रहे। एक बात बताइए, अडानी के पोर्ट पर ड्रग पकड़ा जाता है तब कोई जांच कमेटी नहीं बैठती है। अडानी का कोल स्कैम जो रॉबिस जॉब्सन की रिपोर्ट थी, जो गार्जियन में छपा था, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा था, तब आप जांच कमेटी नहीं बैठाते, कोई जांच नहीं कराते। आप पुलवामा की जांच नहीं कराते, तो भैया कराते क्या है? आप बताओ ना, आप क्या कहना चाह रहे हो? कि जो आप कहोगे ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकतंत्र यहाँ जिंदा है, अभी संविधान जिंदा है, तो आम जनमानस की बातों से चलेगा कि आप नेपाल वाली बात कहने लग गए? मुख्य कानून 6 जो मोदी जी कहेंगे वही सही होगा। आप बताओ, आप देश के 140 करोड़ आवाम को आपको बताना चाहिए अडानी के फ्रॉड के बारे में, और किंग ऑफ फ्रॉड को बनाने वाले किंग मेकर नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। ये इतने घबराए हुए क्यों हैं? ये नहीं समझ में आता। कांग्रेस घबरा गई है, जुडिशरी को धमका रही है, ये देश से अपने को ऊपर मानती है कांग्रेस पार्टी। किरण रिजिजू कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। तो किरण रिजिजू से कहिए, जिन जजों पर इन्होंने आक्षेप लगाया और कितने वकीलों ने इसके बारे में कहा, क्या वो सब देशद्रोही हैं? क्या वो सब दुराग्रह से ग्रसित हैं? क्या उनका मान सम्मान नहीं करना चाहिए? कौन है किरण रिजिजू भाई? केंद्रीय मंत्री है, बड़े नेता है। जब केंद्रीय मंत्री हैं और अपने आप को मंत्री कहते हैं, आप मंत्री कैसे बने? आप सांसद कैसे बने? लोगों से, तो लोगों की बात, जन जन आकांक्षाओं को मानो ना। आप क्यों नहीं मानते? आप लोगों के बीच में लेकर जाओ, रामलीला मैदान में रखो कि देखो जी अडानी का कोई फ्रॉड नहीं है, अडानी अपनी मेहनत से बना है, रिक्शा चलाकर बना है। अडानी को जो बैंक लोन मिला है, इनके पिताजी तांगा चलाते थे इसलिए मिला है। बताओ ना किस लिए मिला है? अडानी को जितने पैसे माफ किए गए हैं, अगर भारत की आवाम को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता, पूरा देश करोड़पति हो जाता। बताओ ना। तरक्की कर रहा है, आपको क्यों जलन हो रही है भाई? आपको क्यों जलन हो रही है? मैंने हम मेहनत करिए। आप बता दो तरीका अडानी वाला, आप भी सीख जाते, आप भी गौतम अडानी बन जाते। तो यहाँ मुजरा जो गा रहे, तो आप भी वो तरीका सीख लेते ना। वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत गौतम अडानी को लाखों करोड़ रुपए दिए गए और वो माफ कर दिए गए? हमारे भी माफ करवा दो, वो तरीका हमें भी बता दो। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनाई गई है, तो आपको उस पर भरोसा नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, कमेटी बनाई है, बड़े वकील होंगे। सुप्रीम कोर्ट को तो इन्होंने बंद लिफाफे की बात की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए फटकार लगाया। ये कोई सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने तो मामला लेके नहीं गया ना। ये तो तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और सुप्रीम कोर्ट के अधीन जांच होगा। ये बात हो गई। उसके बाद अडानी ने कहा सत्य की जीत होगी जब कमेटी का गठन हुआ। वो कह रहे हैं चोर कहता है क्या मैं चोर हूँ? अब इसका क्या मतलब है बताओ? चोर मचाए शोर। ये दूसरा चोर ललित मोदी जो देश छोड़कर भाग गया, वो विदेश में कहता हम केस कर देंगे। तो भैया आ जाओ ना भारत में। भारत में न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, जिसको आपने पार्टी फंड में चंदा दिया। भारत में भी न्यायालय है, भारत में भी कोर्ट कचहरी है। आप आओ, आपका सम्मान है। आप स्वीकार तो करो कि आपने घोटाला किया कि नहीं किया। आप बता ही नहीं रहे। देश लूट कर आप विदेश चले गए और विदेश से आप ताबड़तोड़ ठोक रहे हैं दावा। कोई भारत का नागरिक गांव तक नहीं पहुंच पाता, ये देश छोड़कर विदेश कैसे चले जाते हैं? आरोप लग रहा है राहुल गांधी पे। राहुल गांधी अपना घर तो बचा नहीं पा रहे कांग्रेस पार्टी को, तो देश क्या संभालेंगे? ये मोदी को क्या चुनौती देंगे? ये बार बार भाजपा कह रहे हैं। भाजपा से पूछिए कि कब तक ये कांग्रेस पर दोषारोपण करेगी। हमने 9 साल से यही देख रहे हैं कि एक ही बात है, कांग्रेस, राहुल गांधी, पंडित नेहरू, गांधी, तो किसी की आलोचना करने से ये नहीं चूकते। तो भाई देश के लोगों ने आपको वोट दिया है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 3 सीएम आज पहुंचे हैं राहुल गांधी के साथ सूरत कोर्ट में। क्या दबाव बनाना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, ये बात तो जाके आपको कांग्रेस मुख्यालय में पूछनी चाहिए। जब आपने कह दी, एक बात बताओ, तो प्रधानमंत्री जी के साथ में तो 250-250 आदमी जाते हैं, ये कौन सा दबाव है भाई? आप बताओ, 250-250 आदमी की टीम जाती है। तो क्या आप गौतम अडानी को जानबूझ ये दबाव के तहत ले गए थे गौतम अडानी को ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया जा जाके? बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स रिलीज की है, पहला एपिसोड, और उसमें बताया है उस फाइल्स में कि कैसे यूपीए काल में पूरा जो घोटाला हुआ, करप्शन जो हुआ यूपीए रूल में, उसकी कांग्रेस फाइल्स उन्होंने रिलीज की है। देखिए,
बीजेपी रिलीज इनसे पूछिए कि देश की आजादी में हाँ, कांग्रेस का क्या योगदान था, हाँ, आरएसएस का क्या योगदान था। फाइल्स की तो पहली एपिसोड ये होनी चाहिए, हाँ, दूसरा एपिसोड ये होना चाहिए हाँ, कि जब देश आजाद हुआ हाँ, तो नेहरू जी ने अपना सर्वस्व जो देश को समर्पित किया, वो संपत्ति आज कितने की है और उस समय कितने की थी, ये बताना चाहिए। कांग्रेस के किन किन लोगों ने काला पानी की सजा, उम्र कैद की सजा, फांसी की सजा, हाँ। तमाम जो वो कह रहे हैं पंकज जी, अरे भाई, अगर तो ये हम क्यों नहीं बना रहे? सुनिए तो 2004 और 14 का समय अगर काल देख ले, वो तो बिल्कुल लॉस्ट डिकेड था, खत्म था वो राज्य। बस हो गया। वो कह रहे हैं। तो ये 9 साल से क्या कह रहे हैं? हाँ, ये 9 साल से सरकार में है। हाँ, तो जब अगर कांग्रेस की सरकारों में घोटाला हुआ तो ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स क्या सिर्फ एकनाथ शिंदे को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने तक ही सीमित थी? क्या शुभेंदु अधिकारी को भाजपा में शामिल कराने तक ही सीमित थी? क्या हेमंत विश्व शर्मा को कांग्रेस से बीजेपी में लाने तक ही सीमित थी? क्या घोटालों की जांच नहीं हो पाई? आप सोचिए, देश को ये बरगला रहे हैं, ये किस तरीके से देश को बेवकूफ समझ रहे हैं। देश बेवकूफ नहीं है, ये देश ज्ञानियों की धरती है, इसी का नाम भारत है। भारत हमेशा विद्वानों और क्रांतिकारियों से भरी हुई ये पूरी भूमि है, जहां एक से एक योद्धा, एक से एक विद्वान, एक से एक महर्षि पैदा लिए, जिन्होंने विश्व को सब कुछ दिया है। तो ये मोदी जी क्या समझते हैं देश को, या भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को क्या बेवकूफ समझते हैं? देश का आवाम पूछता है कि अडानी का एलोरा, जो मॉरिशस की जो सेल कंपनियां हैं, आपको पता होगा, सेल कंपनियों के निगरानी के लिए इन्होंने कमेटी बनाई थी। अब जब सवाल इनसे पूछा जाता है तो ये कुछ बता ही नहीं रहे। वो कह रहे कोर्ट का मामला है, कोर्ट पे छोड़ दीजिए। कब तक कोर्ट 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 रटते रहेंगे? देश में और भी संस्थाएं नहीं है क्या? चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई अधिकार नहीं है सरकार से सवाल पूछना? तो क्यों कराते आप दिल्ली में ही देख लीजिए, बगैर राज्यपाल के अनुमति के कोई भी फाइल दिल्ली सरकार में लागू नहीं होता। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में है, दिल्ली का राज्यपाल बाहर है। क्यों? दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या सबसे बड़ी है। कभी आपने राज्यपाल को देखा उस पर कुछ बोलते हुए? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो केंद्र सरकार के अधीन मुद्दे आती पे है, आइए, मुद्दा मुद्दे ये है। राहुल गांधी का भी मुद्दा है। तो आपसे ये पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है कि जो तमाम विपक्ष है वो मेरी छवि को धूमिल करना चाहता है। मतलब आप जैसे लोग हैं जो लगातार नरेंद्र मोदी का अपमान करते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, तो आप लोग उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। देखिए, छवि कोई क्या धूमिल करेगा, हाँ। इनका बस नहीं चलता। नहीं तो यही कहते कि सबने जसोदा बहन का कान भर दिया, इसलिए जसोदा बहन को यशोदा बहन पे क्यों चले जाते हैं? उनकी जो आदमी कभी आप उनकी माँ पे चले जाते हैं, कभी उनकी वाइफ पे चले जाते हैं। जो व्यक्ति जाइए ना उनकी वाइफ पे, उनकी माँ पे क्यों चले जाते हैं? आप काम पे बात करिए ना, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करिए ना। आप बार बार उनकी माँ पे, उनकी वाइफ पे, गलत है, ये गलत है। प्रधानमंत्री की आदत वैसी हो गई, मोहल्ले में चुगलखोर औरत वाली बात, कि वो रोटियां कम बेलती है लेकिन चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, इधर की बात उधर करती है। अरे ये बताइए प्रधानमंत्री जी, अडानी ने फ्रॉड कैसे किया? आप 9 साल से प्रधानमंत्री है, उस चुगलखोर औरत वाली बात ना कहिए घूम घूम कर। अरे भाई, कौन बोला? महिलाओं का अपमान तो स्मृति ईरानी ने की थी, ये चूड़ियां लेकर। हैं? हम कर रहे हैं क्या? महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, तभी तो हम जसोदा बहन के बारे में पूछते हैं कि जसोदा बहन जी की स्थिति न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही, कब उसका सम्मान करोगे? न लुआई संभली, न इनसे घर संभला, और ये चले हैं देश को संभालने। ये अपना सर्टिफिकेट तक नहीं। रे भाई, फिर अपने टिप्पणी करते हैं आप नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे हैं? आप तो सबसे सर्टिफिकेट मांगेंगे। 50 लाख का गर्लफ्रेंड क्या है? अरे भाई, मोदी जी ने सुन लीजिए, रास्ते पे क्यों नहीं आए? रास्ते पे क्यों नहीं आए? 50 लाख का गर्लफ्रेंड कहना, ये रास्ते पे पंकज जी, भाई सुनना रहे, खान भी तो था, आप ही बोल लो। फिर 50 पे क्यों नहीं आए? अगर आपको कोई कहता, नरेंद्र मोदी जी मान लो आप ही को कहता, तो आपको अच्छा लगता? 50 लाख की गर्लफ्रेंड वाला भाषा प्रधानमंत्री जी महीना का अपमान नहीं किया? 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस का रास्ते पे आया? कोई आया कांग्रेस का नेता ममता रास्ते पे बनर्जी, आया? सुनो ना, कोई ममता रास्ते पे दीदी आया? को, आप आए रास्ते पे? अरे सब रास्ते में आया, सवाल नहीं सुन रहे, आपको आप रास्ते आए में नहीं रास्ते पे। दिखेगा, अरे, आप रास्ते से आए चलना ही नहीं। देखो, जब सोनिया गांधी को बोला गया, देखो ये रास्ता रोकने के लिए लगा हुआ है, ये देख रहे हो, इधर भी बैरिकेड लगा हुआ है। काहे के लिए लगा हुआ है? कि 2 मिनट में कब ये रूट बंद कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें FIR दर्ज कराने दिया जाएगा?
जब ममता दीदी को ओ दीदी टिटहिया की भाषा बोल रहे थे, टपोरी वाली, तब भी आपने नहीं बोले बात। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 125 साल की बुढ़िया, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। आप बताइए, आप उस पर नहीं बात कहते। एक प्रधानमंत्री को अपना सर्टिफिकेट दिखाने में इतना डर लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे, जो उनको अब अपना सर्टिफिकेट दिखाना क्यों नहीं होगा। दिखाइएगा, क्यों ना दिखाइएगा? आपको क्यों? दिखाने में डर क्या कर भाई, लेंगे बिल्कुल। आप? क्या कर लेंगे? प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते, हाँ। प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ नहीं होते, तो अडानी उनसे ये फाइल कोई साइन बात करा नहीं करा के होती। देश का पैसा अकबर ना भी लूट रहा थे, होता। अकबर भी था जो 13 साल में उन्होंने शासन संभाला था। अकबर भी था, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पढ़ा लिखे नहीं, उस पर हम उनको जज कर अकबर के समय में स्कूल कॉलेज था, यूनिवर्सिटी था, पढ़ाई तो तब अरे भी होती फिर वही थी वाली सर, बात, पढ़ाई पहले तब भी की जो होती पढ़ाई होती थी अकबर ने पढ़ाई कर रखी थी। अभी जो प्रधानमंत्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस पर रखे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी ने उनको सर्टिफिकेट दिया? ये तो कॉलेज है। अरे भाई, माने अजूबा 8वां का अजूबा कोर्स था क्या यार? पत्रकारिता करते हो। वो कॉलेज को गर्व से कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने हमारे कॉलेज से पढ़ा है। प्रधानमंत्री बता ही नहीं रहे। मतलब विपक्ष के पास कोई और मुद्दा तो है सारे नहीं। मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार से बेरोजगारी का बचना मुद्दा नहीं है, इसलिए बार बार आप लोग ये वाली अडानी मुद्दा, से बड़ा डिग्री भ्रष्टाचारी वाला है मुद्दा क्या ले किसी के आते पास? हैं। अडानी से बड़ा भ्रष्टाचारी उसमें है ना कोई? वो मामला, सुनो, उसमें है ना वो 52 ग्राम गांजा में आप लोग नागिन डांस नाच रहे थे रिया चक्रवर्ती के मामले में। 30-30 हजार टन हेरोइन जब पकड़ा जाता है अडानी के पोर्ट पर, एक बार नहीं कई बार बार पकड़ा जाता है। आप लोगों को लगता है लूल लांगर हो गए, गूंगे और बहरे हो गए, सत्ता का फेविकॉल गला में अटक गया, आवाज तक नहीं निकलता है कि वो ड्रग्स कहां से आता है। प्रधानमंत्री कहते थे दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है। अरे भैया, तो प्रधानमंत्री जी आप निकम्मे हो? ये ड्रग कहां से आए, ये हथियार कहां से आए, ये 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया पुलवामा में? बता दो। नहीं, बात उस पर नहीं कर रहे हो आप बताओ ना, 30,000 टन ड्रग्स किसके थे, कहां से आए? बार बार मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोल स्कैम के बारे में नहीं बताते, अडानी के फ्रॉड के बारे में नहीं बताते, 20,000 करोड़ रुपया किसका है वो नहीं बताते, एलेरा कंपनी जो मॉरिशस की सेल कंपनियां है उसका पैसा किसका पैसा है, आप उस पर नहीं चर्चा करते, आप कुछ बोलते ही नहीं। फिर उल्टा कहते विपक्ष ऐसा है, विपक्ष ऐसा है। अरे भैया, कब तक दूसरे पर आरोप लगाओगे? कुछ तो अपनी जवाबदेही लो। 9 साल से आप प्रधानमंत्री हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में कटौती किया, आपने रोजगार खत्म कर दिया, आपने महंगाई चरम पर बढ़ा दी, आपने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया।